दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की ताज़ा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको मध्य प्रदेश की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहले एक बार मध्य प्रदेश में सूरज के तेवर तीखे हो गए। दिन रात दोनों ही गर्म है। बता दें कि पूरा प्रदेश अभी खूब तप रहा। दमोह में पारा रिकॉर्ड 44 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है और भोपाल में सीजन का सबसे गर्म दिन रहा। बता दें कि नौगांव, गुना, खंडवा, टीकमगढ़ और शिवपुरी में पारा 43 डिग्री के पार पहुंच चुका है। अगली को राज्य के बैतूल जिले में ईवीएम और मतदान कर्मियों को लेकर लौट रही बस में आग लग गई और इसमें 3 ईवीएम मशीनें जल गई। हादसा साई खेड़ा थाना क्षेत्र के सोनोरा गोला के पास हुई है और सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। अगली खबर मध्य प्रदेश के सबसे चर्चित सेक्स स्कैंडल हनी ट्रैप के मानव तस्करी केस में 6 मई को कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। करीब 4 साल के बाद आए इस फैसले में एडीजे कोर्ट ने इस केस की एफआईआर पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं और कोर्ट ने कहा कि एफआईआर संदिग्ध है। कोर्ट ने इस केस से जुड़े तीनों आरोपी को बरी कर दिया और कोर्ट ने कहा कि जब पीड़िता ने अपने पिता को कुछ बताया ही नहीं था तो उनके पिता ने एफआईआर कैसे दर्ज करवाई। अगली खबर कांग्रेस को दल बदलू विधायकों के इस्तीफे का इंतजार। बता दें कि लोकसभा चुनाव के दौरान मध्य प्रदेश कांग्रेस के 3 विधायक बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। इनमें सिर्फ कमलेश शाह ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया है और बीजेपुर विधायक रामनिवास रावत और बीना विधायक निर्मला सप्रे ने अब तक विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा नहीं दिया है। दल बदल कानून के तहत दोनों विधायकों की सदस्यता जा सकती है। इधर कांग्रेस दल बदल करने वाले विधायकों के इस्तीफे का इंतजार कर रही है। अगली पर डिंडौरी में किसान को अपने 4 साल के बेटे का शव मोटरसाइकिल से घर लेकर जाना पड़ा और पोस्टमार्टम के बाद अस्पताल के स्टाफ ने शव परिजन को सौंप दिया और शव वाहन मांगा तो कहा गया कि जिम्मेदारी पुलिस की है। मासूम का पिता पुलिस के पास पहुंचा और पूछा कि शव कैसे लेकर जाएं। इस पर पुलिसकर्मी ने कहा कि बन जाए तो बाइक से लेकर जाओ। मजबूरन पिता बाइक से ही बेटे का शव लेकर चल पड़ा। अगली खबर जोबट में राहुल गांधी ने बताया कि भाजपा को लोकसभा चुनाव 2024 में कितनी सीटें मिलेगी। मध्य प्रदेश के रतलाम झाबुआ लोकसभा क्षेत्र में राहुल गांधी ने चुनावी सभा के दौरान बड़ा बयान दिया और कहा कि भाजपा 400 पार का नारा दे रही है, लेकिन 400 तो छोड़िए, उन्हें 150 सीटें भी नहीं मिलने वाली है। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी एवं प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी जोबट में कांग्रेस प्रत्याशी कांतिलाल भूरिया जी के समर्थन में विशाल जनसभा संबोधित कर रहे थे। अगली खबर मध्य प्रदेश में नहीं मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति 31 अगस्त 2024 तक हो जाएगी। सरकार ने हलफनामा पेश कर हाईकोर्ट को जानकारी दी। चीफ जस्टिस रवि मलिमठ और जस्टिस विशाल मिश्रा की युगल पीठ ने सरकार के हलफनामे को रिकॉर्ड पर लेकर सुनवाई आगे बढ़ा दी है। बता दें कि ग्वालियर के बिरला नगर में सीवर चैम्बर की सफाई के दौरान जहरीली गैस के रिसाव होने से 2 श्रमिकों की मौत मामले को संज्ञान में लेते हुए हाईकोर्ट ने सुनवाई की थी। अगली खबर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राजगढ़ लोकसभा से कांग्रेस के उम्मीदवार दिग्विजय सिंह ने अपनी पत्नी के साथ भोपाल में मतदान किया और राजगढ़ के एक मतदान केंद्र पर सिर्फ 11 वोट डाले गए, लेकिन ईवीएम में 50 वोट दिख रहे थे और इस पर दिग्विजय सिंह ने कहा कि यही तो ईवीएम का चमत्कार है। मतदान पर दिग्विजय सिंह ने कहा कि जनता मोदी की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ वोट कर रही है और मतदान के पहले दिग्विजय अपनी पत्नी अमृता सिंह के साथ हनुमान मंदिर पहुंचे थे। अगली खबर मध्य प्रदेश के खरगोन में पीएम मोदी ने चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस और इंडी गठबंधन पर जमकर प्रहार किया और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता चरणजीत सिंह चन्नी के चुनावी स्टंट और फारूक अब्दुल्ला के पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी वाले बयान पर जवाब दिया। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस के एक पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सेना आतंकी हमले करती है। क्या देश का नागरिक ऐसी बात सुन सकता है? कांग्रेस के एक और साथी दल के नेता भारत को धमकी देते हैं और कहते हैं कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी है। ये भी कहा कि आखिर क्यों पाकिस्तान से इतनी मोहब्बत और हमारी सेना से इतनी नफरत है। अगली खबर देश में तीसरी बार बन रही भाजपा की सरकार। मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री ने गिनाए कारण। पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने दतिया में राजघाट कॉलोनी स्थित केंद्रीय विद्यालय मतदान केंद्र में मतदान करने के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी का एनडीए गठबंधन 400 से भी ज्यादा सीटें जीतने जा रहा और इसके पीछे का मुख्य कारण भाजपा का अपने संकल्प पत्र के मुताबिक किए गए वादों को पूरा करना है। अगली खबर राज्य के शहडोल जिले में दोस्त के साथ घूमने निकली 15 साल की लड़की, 5 लोगों ने एक साथ की हैवानियत। मध्य प्रदेश के शहडोल जिले से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई और यहाँ पर दोस्त के साथ घूम रही 15 साल की युवती के साथ 5 युवकों ने गैंगरेप किया और गैंगरेप से पहले आरोपियों ने लड़की के दोस्त के साथ मारपीट की।
वारदात के बाद युवती जब बदहवास हालत में फटे कपड़े में घर पहुंची तो घर वालों के होश उड़ गए और उसकी आप बीते सुनने के बाद परिजन उसे थाने ले गए और यहाँ पुलिस ने नाबालिग लड़की की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ कई धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। अगली खबर मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में पानी लेकर जा रही ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 5 नाबालिगों की मौत। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में एक ट्रैक्टर ट्रॉली पलट जाने के कारण 10 से 15 साल की उम्र के 5 नाबालिगों की मौत हो गई और 2 घायल हो गए। और पुलिस ने यह जानकारी दी है। बताया कि जिस ट्रैक्टर ट्रॉली में बच्चे जा रहे थे उसके पलट जाने से 10 से 15 साल की उम्र के 5 लड़कों की मौत हो गई और 2 अन्य घायल हो गए हैं। अगली खबर वोट डाला और मिल गई हीरे की अंगूठी। भोपाल के कई पोलिंग बूथों पर मतदाताओं को मत देने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए लॉटरी स्कीम रखी गई थी और लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में कम मतदाताओं द्वारा वोट किए जाने के बाद अधिक मतदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए भोपाल के कई पोलिंग बूथों पर लॉटरी स्कीम का आयोजन किया गया था और इलेक्शन कमीशन द्वारा शुरू की गई इस मुहिम के दौरान भोपाल के कई क्षेत्र में लकी ड्रॉ का ऐलान किया गया और इसमें कहा गया था कि जो भी अपने मत के अधिकार का इस्तेमाल करता है और वोट करता है उसे आकर्षक इनाम दिया जाएगा। अगली खबर जाम छलकाने वाले शौकीनों के लिए बुरी खबर। बता दें कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सभी शराब दुकानें 6 बजे से लेकर अगले 48 घंटे के लिए बंद कर दी गई है। मतदान को देखते हुए जिला निर्वाचन कार्यालय ने मतदान और मतगणना के दिन शुष्क दिवस घोषित किया है और ड्राई डे होने के कारण इस दौरान भांग खाता की दुकानें खुली रहेगी और भोपाल जिले की सभी 87 शराब दुकानें 48 घंटे के लिए सील कर दिया गया है। जिन मतदान केंद्रों पर देर तक मतदान जारी रहेगा वहां शराब की दुकानें और भी ज्यादा देर तक बंद रहने वाली है। अगली खबर एम्स की ओपीडी में 2 साल में कैंसर मरीजों की संख्या दोगुनी। भोपाल स्थित एम्स की ओपीडी में आने वाले मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। खास बात यह है कि यहाँ कैंसर मरीजों की संख्या में काफी ज्यादा इजाफा हुआ है। पिछले 2 साल में एम्स के कैंसर विभाग की ओपीडी में दोगुने मरीज पहुंचने लगे हैं और एम्स के कार्यपालक निदेशक डॉक्टर अजय सिंह का कहना है कि एम्स भोपाल पर लोगों का भरोसा बढ़ता ही जा रहा और यहाँ केवल मध्य प्रदेश के शहरों से ही नहीं बल्कि आसपास के राज्य के अलावा दूर दराज के इलाकों तक, यहाँ तक कि अंडमान से भी लोग इलाज करवाने के लिए एम्स भोपाल का रुख कर रहे। अगली खबर मध्य प्रदेश के सागर जिले के बीना विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व करने वाली कांग्रेस विधायक निर्मला सप्रे ने 7 मई को भारतीय जनता पार्टी के प्रति निष्ठा बदल ली और इस कदम के पीछे अपना कारण बताते हुए सप्रे ने कहा कि कांग्रेस में रहते हुए कोई इस क्षेत्र में विकास नहीं ला सकता क्योंकि वहां ना तो कोई सरकार है और ना ही कोई एजेंडा। जब पूरा देश और राज्य विकास का अनुभव कर रहा तो हमारे बीना को क्यों छोड़ा जाना चाहिए। और कांग्रेस के प्रति अपने असंतोष को उजागर करते हुए सप्रे ने उल्लेख किया कि पिछले 6 महीनों में उन्हें लगा कि निर्वाचन क्षेत्र में उनका काम पूरा नहीं हो रहा। अगली बार शहडोल में छात्रा से गैंगरेप के आरोपी गिरफ्तार। बता दें कि 5 रीवा और उमरिया में छिपे थे। अवैध निर्माण ढहाने की तैयारी में प्रशासन शहडोल में 10वीं की छात्रा से गैंगरेप के 5 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस ने आरोपी ऐश्वर्य निधि गुप्ता उर्फ लल्लू गुप्ता, इसके साथ ही पिता शहीद कुरैशी मोहम्मद शमीम, राजू पनिका और मोहम्मद अफजल अंसारी साहिल कुरैशी को पकड़ा है और इस मामले में शहडोल जोन के एडीजीपी डीसी सागर ने फरार आरोपियों पर 30,000 का इनाम घोषित किया था। अगली खबर चुनाव के बाद आंदोलन की तैयारी। डीए एरियर सहित अन्य मांगों को लेकर कर्मचारी बना रहे रणनीति। महंगाई भत्ता, डीए, रुके हुए एरियर सहित अन्य मांग को लेकर कई कर्मचारी संगठन चुनाव के बाद आंदोलन की तैयारी कर रहे। राजधानी भोपाल के अलावा उनकी अलग अलग संभागों में भी अभी ऑनलाइन मीटिंग जारी है। कर्मचारी संगठनों से जुड़े जिन कर्मचारी की चुनाव ड्यूटी लगी थी उसे फ्री होने के बाद उनकी सक्रियता और भी बढ़ गई है। अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के संरक्षक भुवनेश पटेल ने कहा कि महंगाई भत्ते को लेकर प्रदेश के कर्मचारी का लगातार शोषण हो रहा। आचार संहिता और चुनावी व्यस्तता के कारण कर्मचारी अभी इन मुद्दों को भूले नहीं हैं और इसी हफ्ते मोर्चा की एक ऑनलाइन मीटिंग भी की जाएगी। अगली को राज्य के छिंदवाड़ा जिले में आकाशीय बिजली गिरने से 2 बैल 1 गाय की मौत। खराब मौसम से हर कोई परेशान हो गया है। तेज आंधी और तूफान के साथ चौरई बिछुआ क्षेत्र में जमकर बारिश हुई और इस दौरान आकाशीय बिजली से मवेशी की मौत हो गई। दरअसल खमार पानी के देवरी में आसमानी आफत का कहर देखने को मिला और यहाँ पर बिजली गिरने से 2 बैल 1 गाय की मौत हो गई। और जानकारी के मुताबिक ग्राम पंचायत देवरी के किसान केशराव साहू खेत में उनके मवेशी पेड़ के नीचे बंधे थे। तभी अचानक मौसम बदला और तेज आंधी के साथ बारिश हुई और तेज गड़गड़ाहट के साथ यहाँ आकाशीय बिजली गिर गई, जिससे 2 बैल और 1 गाय की मौके पर ही मौत हो गई।
अगली खबर राज्य के रीवा जिले में खुले बोरवेल की सूचना देने पर इनाम। रीवा के मनिका में बोरवेल हादसे के बाद प्रशासन खुले बोरवेल बंद करवाने के लिए कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती और यही वजह है कि रीवा में अब खुले बोरवेल की सूचना देने वालों को इनाम दिया जाएगा। यह फैसला बैठक में रीवा कलेक्टर ने किया है। रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल ने बताया कि जिले भर में अभियान चलाकर अनुपयोगी और खुले बोरवेल बंद करवाए जा रहे हैं और ग्रामीण क्षेत्र में जनपद पंचायत और पीएचई विभाग जबकि शहरी क्षेत्र में नगरीय निकाय बोरवेल का सर्वेक्षण कर रहा। अगली खबर मध्य प्रदेश के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर बता दें कि वोल्टास से लेकर जेएसडब्ल्यू एनर्जी तक इंट्राडे में इन 10 शेयर में दिखेगा जोरदार एक्शन। पीबी फिनटेक, वोल्टास, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स, एलटीआई माइंडेट्री, टाटा एलेक्सी, क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण, जिंदल सौ, सोनाटा सॉफ्टवेयर, ये ऐसी कंपनियां जिसमें जोरदार एक्शन देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही लॉर्सन एंड टुब्रो, हीरो मोटोकॉर्प, केनरा बैंक, टाटा पावर कंपनी, टीवीएस मोटर कंपनी, बजाज कंज्यूमर केयर, बालाजी अमायंस, भारत फोर्ज, ईएसएफ, स्मॉल फाइनेंस बैंक, ग्रिप्स कॉटन, गुजरात स्टेट पेट्रोनेट, होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी इंडिया, ये सभी ऐसी कंपनियां हैं जिसके नतीजे भी आज आने वाले हैं।